नमस्ते स्टूडेंट्स। हम एक इम्पोर्टेंट और हमारे पहले पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट के उन 15 क्वेश्चंस को देखेंगे जो पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए गए हैं। और टॉपिक में जो क्वेश्चंस हैं वो हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं कि निश्चित रूप से आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ हम देखते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आपके पेपर में जो क्रमांक रहेगा इन क्वेश्चंस का वो रहेगा 24 से 24 से लेके और 38 तक के जो क्वेश्चंस है इंग्लिश के, उन सारे इंग्लिश के 15 ही क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा रहे हैं, जिसमें 4th ग्रेड के टॉपिक वाइज जो सारे टॉपिक्स हैं उनका समाहित किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन वहां पर आपके टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 24वां होगा। देखते हैं सबसे पहले, शी द जॉब लास्ट ईयर। ये आरपीएससी 2016 में आया हुआ प्रश्न है और एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट नामक टॉपिक से टेंस नामक टॉपिक से लिया गया है। तो हम देखें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, और कौन सा आइडेंटिफिकेशन वर्ड है यहाँ पे, लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जहां पर भी हमारे पास लास्ट ईयर आ रहा है तो ये लास्ट ईयर बताता है किसको, पास्ट को बता रहा है, पास्ट टेंस को बता रहा है। और पास्ट टेंस देखे तो हेज लेफ्ट, ये प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन है। ये वाज लिव, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस है, लेकिन हमें देखना है प्योर पास्ट पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल यहाँ पे देखो लिव्ड, आपने जल्दबाजी की होगी तो आपने निश्चित रूप से लिव्ड को लगा दिया होगा, लेकिन सेकंड फॉर्म लिव्ड नहीं है, सेकंड फॉर्म क्या है, लेफ्ट। कंप्लीट है ना। यहाँ जो करेक्ट आंसर था आपके पास वो कौन सा आंसर था, डी वाला। यहाँ आएगा लेफ्ट न कि लिव्ड। और ईडी देखकर आपने सोचा सेकंड फॉर्म है तो हम क्या करें, इसी को सही आंसर लगा दें, लेकिन वास्तव में ये गलत था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेफ्ट है आएगा यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चले, और अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा था, वेन आई अराइव्ड एन हेड जस्ट लेफ्ट। यहां देखें कि एक विच टेंस इज इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में बताना है कौन सा टेंस है। तो केवल टेंस का नाम ही हमें बताना है बस। तो दो चीज से पहचान हो रही है, एक तो यहां देखो अराइव्ड है, सेकंड फॉर्म है, और इससे आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है। लेकिन पास्ट सिंपल दूर दूर तक नहीं है ना, पास्ट सिंपल दूर दूर तक नहीं है। तो आगे देखें, यहाँ है हेड जस्ट, और ये हेड जस्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमारे पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये आइडेंटिफिकेशन है किसकी, पास्ट परफेक्ट की। और पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होने की वजह से यहाँ जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। और जो करेक्ट आंसर था आपका कौन सा था, सी वाला। नेक्स्ट चले, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। यहाँ चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव से किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। जब भी पैसिव में बनाते हैं हम तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो अ लॉट ऑफ वर्क आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अ लॉट ऑफ वर्क, ये आगे आ गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो ये ऑप्शन खत्म। अ लॉट ऑफ वर्क अभी 3 में चल रहा है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे तो यहाँ आ रहे हैं, तो इज एम आर कहीं भी आता है तो उनके पीछे बीइंग लगा देते हैं, और बीइंग लगाएंगे क्योंकि आईएनजी दे रखा है यहाँ पे। इज एम आर आ जाए, वाज वर आ जाए, आईएनजी कंटिन्यूअस कोई सा भी टेंस आए उसमें क्या लगाते हैं, बीइंग, है ना। तो यहाँ पर देखो अ लॉट ऑफ वर्क सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज और बीइंग, जबकि आर बीइंग आना चाहिए, लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो इज बीइंग आ गया। अब देखो इज डन, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। आगे देखो आप, इज डन ये तो खत्म था पहले, इज बीइंग ये ऑप्शन अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ इज डूइंग है ये भी खत्म हो गया। और यूं ही दिख रहा है कि यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा है हमारे पास, सी वाला। फिर भी इसका और सॉल्यूशन करके देखते हैं। इसके बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या आ गए, डन। और फिर चौथे नंबर पर बाई, और पांचवें नंबर पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और क्या आ गया, स्टूडेंट्स। कंप्लीट है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपने करेक्ट ऑप्शन किया होगा। जो गलतियां हैं उसको इंप्रूव करें, गलतियों को सुधारें, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत नियर है।
और नियर एग्जाम होता है तो हड़बड़ाहट देते हैं और हड़बड़ाहट में हम गलत ऑप्शंस को चुन लेते हैं। आपका एक रिहर्सल है, आपकी एक प्रैक्टिस है अभी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का था हमारे पास? चेंज दिस सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। और क्या था देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और कौन सा सेंटेंस है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार चेंज करते हैं? यहाँ हम देखें तो सेड टू तो बदल जाएगा आस्क्ड में, तो यहाँ टोल्ड है, ये गलत है सी वाला। सेड टू को आस्क में बदल देंगे तो क्या बन गया, मैं पूरा बना के बताता हूँ आपको। आई हो गया, आस्क्ड हो गया, हिम हो गया। फिर देखें इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आता है साहब? इफ या वेदर आता है। तो यहाँ देखो आप, आई आस्क्ड हिम, या इन्वर्टेड कोमा की जगह कुछ नहीं आ रहा है, जबकि इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ आना चाहिए, यहाँ इफ है और यहाँ पे क्या है? इफ है। अब दोनों में कंपैरिजन चल रहा है दोनों ऑप्शंस में, और कोई एक ऑप्शन आने वाला है, दो ऑप्शन निश्चित रूप से हट गए। अब आगे चलें। सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं यहाँ पे, और सब्जेक्ट है हमारे पास यू। जबकि यू देखें तो सेकंड पर्सन है, और इसको चेंजिंग किसके अनुसार करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हिम। अब हिम को मुझे यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन मैं सब्जेक्ट की जगह लिख रहा हूं, तो हिम नहीं लिख के क्या लिखूंगा? ही। और ही लिखते ही मेरे पास ये ऑप्शन भी क्या हो गया? खत्म हो गया। बच रहा है कौन सा? डी वाला, और यही करेक्ट आंसर रहेगा। देखो 9 है, यहाँ पे क्या करते हैं? प्रेजेंट को पास्ट बना देते हैं, और यहाँ पे देख जब पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू। और माई है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यहाँ भी आई है तो माई बनेगा, और ये नेम ऐसा का ऐसा ही। कंप्लीट है। इजीली आप सॉल्व कर पाए होंगे अगर आपने अच्छी तरीके से इसको देखा होगा। नेक्स्ट चले, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास किस तरह का हमारे टेस्ट पेपर में? चूज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म लेना है, इसको नेगेटिव बनाना है। और नेगेटिव किस तरीके से बनाएंगे? हमने इन सारे टॉपिक्स को सॉल्व करा रखे हैं। आप एग्जाम्स वर्ड में जाएं और इंग्लिश ग्रामर, इस प्लेलिस्ट को जब आप देखेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में आपके पूरे 4th ग्रेड के 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, टेंस से लेके और पैसिव वॉइस से लेके इनडायरेक्ट स्पीच से लेके डिटरमिनर से प्रीपोजिशन से सभी टॉपिक्स को आसानी से अच्छी तरीके से कंप्लीट करा रखा है। आप चाहें तो आप इंग्लिश ग्रामर के 15 वैल्यूएबल क्वेश्चंस को आराम से एग्जाम्स वर्ड पर देख सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश आपके सिलेक्शन के लिए। इसलिए देर न करें। और देखो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है नंबर 5। देखो, चूज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म लेना है और नेगेटिव बनाना है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है, इसको यहाँ ऑलवेज है। और जब भी ऑलवेज आए तो ऑलवेज को क्या बना देते हैं हम? नेवर बना देते हैं। ऑलवेज का क्या बन जाएगा? नेवर। हमने हमारी वीडियो में बता रखा है कैसे इन वर्डों को हम चेंज करेंगे, किस प्रकार पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे, किस प्रकार हम कैसे चेंज करेंगे इनको। तो यहाँ सब देखें हम, ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने बना दिया ही, नेगेटिव बनाना ना तो नोट लगा दिया और यहाँ लिख दिया ऑलवेज, और यहाँ लिख दिया हमने पंक्चुअल। ये देखो, और ये सिचुएशन बिल्कुल गलत है साहब, है ना? ही इज नॉट पंक्चुअल, ये गलत है। और आगे देखें, ही इज नेवर लेट। अरे ये लेट कहां से आ गया? पंक्चुअल का सिस्टम है पूरा, ऐसा कैसे आना चाहिए? ही इज नॉट ऑलवेज पंक्चुअल। ये देखो ऐसा ही बन रहा ना, ये गलत है। राइट ये है, क्यों है? क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात कि सेंस वही निकलना चाहिए जो पॉजिटिव में निकल रहा है, चाहे आप नेगेटिव बना दें। तो ये देखो नेवर कर दिया, लेकिन पंक्चुअल का क्या किया? अपोजिट ले लिया, और अपोजिट क्या लिया? अनपंक्चुअल लिया। तो नेवर अनपंक्चुअल, नेवर अनपंक्चुअल, इन दोनों का मतलब है क्या है? वह पंक्चुअल ही है। ठीक है, तो सेंस वही रहना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट, है ना? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ही इज ऑनेस्ट। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ये देखो इसका क्या लिया मैंने? अपोजिट ले लिया ऑनेस्ट का, डिसऑनेस्ट, लेकिन नोट लगा दिया। नॉट डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान नहीं है, मतलब ईमानदार है। सेंस सेम होना चाहिए साहब, है ना?
तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? डी वाला था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का था हमारे पास? नंबर 6 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है। ही इज माई कजिन ब्रदर, ही इज माई कजिन, ही इज कजिन ऑफ माइन ब्रदर, ही इज माई कजिन सिबलिंग। देखो करेक्ट ऑप्शन जब हमें देखना था, ही इज माई कजिन ब्रदर, तो यहाँ पे देखो माई भी दे रखा है, मेरा कजिन और ब्रदर है, तो कजिन में ही ब्रदर समाहित समाहित है ना। कजिन ब्रदर कहने की जरूरत थोड़ी है, कजिन कह दो ना, कजिन में समझ में आ गया। तो यहाँ देखो ये ब्रदर है ना, एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। सही ऑप्शन कौन सा है? ही इज माई कजिन, कि वो मेरा क्या है? कजिन है। कंप्लीट है। अब यहाँ देखो ही इज कजिन ऑफ माइन ब्रदर, ओ भाई ये क्या हो गया? ही इज माई कजिन सिबलिंग, ये भी सब गलत है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन था आपके पास? बी वाला करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन आ रहा था हमारे क्रम में, वो कौन सा क्वेश्चन था? फाइंड द रॉन्गली यूज्ड वर्ड। गलत यूज हुआ हुआ वर्ड देखना है, ऐसा वर्ड जो गलत यूज हुआ है ना। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ देखो कौन सा वर्ड गलत यूज हुआ है, उसकी जगह क्या वर्ड आना चाहिए? तो देखो ये सीनरी वर्ड गलत यूज हुआ है क्या? आर गलत यूज हुआ है, ब्यूटीफुल गलत यूज हुआ है, या कश्मीर गलत यूज हुआ है? तो कौन सा वर्ड गलत यूज हुआ है? यहाँ पे गलत यूज होने वाला वर्ड है आर। इस आर की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था? इज आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था साहब? इज आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो भी रहता है बेकार का रहता है, और प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार क्या आती है? वर्ब आती है। तो द सीनरी सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, और करेक्ट कौन सा था आपका? इज आना चाहिए था, जबकि यहाँ आर आ रहा है। गलती यहीं पे है बी वाले में, है ना। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को भी कंप्लीट करा रखा है। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। ही इज मैरिड विद माई सिस्टर, मैरिड विद माई सिस्टर, देखो यहाँ विद दे रखा है। ही इज मैरिड माई सिस्टर, ही इज मैरिड विद माई सिस्टर, देखो। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ही मैरिड विद माई सिस्टर, यहाँ इज नहीं है बस, है ना। ही इज मैरिड टू माई सिस्टर, तो देखो मैरिड के साथ में जो वर्ड आता है वो आता है टू। और यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है इनमें सबसे करेक्ट? वो सेंटेंस है ही इज मैरिड टू माई सिस्टर। मैरिड टू यानी किसी से शादी करना, यहाँ पे क्या आ रहा है? विद नहीं आएगा। आपने सेंस लगा के देखा होगा तो ये वाला करेक्ट किया होगा कि मैरिड विद, इसके साथ शादी कर ली। साथ का आ रहा है तो विद लगा दिया, ना बाबा ना। क्या करेंगे? मैरिड के साथ टू आएगा, मैरिड टू, है ना। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा था वो कौन सा था आपके पास? डी वाला, जबकि ये गलत सिचुएशन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यही लगाया होगा, है ना। सही है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न किस तरह का था हमारे पास? चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का चुनाव करना है। ये आप जब कक्षा 6 में थे, 7 में थे, 8 में थे, 9 में थे, 10 में थे, 11 में थे, 12 में थे, आपने आर्टिकल बहुत पढ़े, लेकिन गलतियां करते हैं हम। उन गलतियों से निजात पाना जरूरी है साहब, क्योंकि एग्जाम एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ही इज ऑनेस्ट, आर्टिकल देखना है तो सबसे पहले द देखो, क्या यहाँ द आ रहा है? द क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पॉपुलरिटी नहीं है, यहाँ रिपीटेशन नहीं है, इसलिए द नहीं आ रहा है। जब द नहीं आ रहा है तो ए या एन में से आना है। अब ए या एन में से आना है तो देखो ऑनेस्ट, और यहाँ क्या देखा जाता है? प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है। प्रोनाउंसिएशन देखा जा रहा है तो वोवेल प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, और वोवेल आ रहा है तो यहाँ एन राइट होगा। एन मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट था, है ना। जब हमारे पास वोवेल साउंड हो तो वोवेल प्रोनाउंसिएशन हो तो एन आता है, और प्रोनाउंसिएशन में अगर कॉन्सोनेंट हो, है ना, तो वहां पर क्या आता है? ए आता है। कंप्लीट है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हम। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का था? चूज द करेक्ट डिटर्मिनस, सही डिटर्मिनस का यूज करना है। आई हैव फ्रेंड्स इन जयपुर, अब कैसे डिटर्मिनस को निकाले जाते हैं? यहाँ देखो फ्रेंड्स काउंटेबल है साहब, तो मच तो अनकाउंटेबल में आता है, ये खत्म। लिटिल भी अनकाउंटेबल में आता है, जिसको नहीं गिन सकते हैं, ये भी खत्म। दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब आगे देखते हैं हमारे पास, एक तो है मैनी और एक है ईच। तो क्या यहाँ ईच आएगा? क्या यहाँ मैनी आएगा? तो देखो फ्रेंड्स प्लूरल है, और प्लूरल हैं और काउंटेबल हैं, इसलिए कौन आ रहा है? मैनी, न कि ईच।
इजीली कर लिया होगा आपने, ये बी वाला करेक्ट ऑप्शन था। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ही हैज बीन एब्सेंट मंडे। ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, और मंडे देखते ही आपने पढ़ा होगा कि दिन और दिनांक के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। गलती कर दी ना, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑन लगाया होगा, इसीलिए आपको ऑप्शन डी वाला है वो ऑन दिया गया है। क्यों गलती की आपने, बताता हूं आप लोगों को। ऑन गलत है साहब। वैसे दिन और दिनांक के पहले ऑन तो लगा देते हैं, लेकिन आप एक बार देखो सही, यहाँ पे हैज बीन है ना, और हैज बीन है मतलब किस कौन सी आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन है परफेक्ट की। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन हो तो यहाँ क्या आता है, सिंस या फॉर। तो मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम होने की वजह से यहाँ क्या आना है, सिंस आना है। अगर यहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता तो फॉर आता, फ्रॉम का तो दूर दूर तक संपर्क नहीं है। आपने हिंदी अनुवाद किया होगा तो फॉर्म भी किया होगा, लेकिन देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, सही पंक्चुएशन मार्क्स का चूज करना है। यहाँ हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, यहाँ पे क्या हो रहा है, सरप्राइज, आश्चर्य है, और आश्चर्य के लिए हम क्या करेंगे, आश्चर्य के लिए किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का। जब सोरो हो, है ना, हैप्पीनेस हो या सरप्राइज हो, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। यहाँ कोई मार्क नहीं है, ये खत्म है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ फुल स्टॉप दे रखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। ये चुटकियों में निकल रहा है, क्यों डरते हो इंग्लिश से। हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं बी वाला, है ना, और बी वाले के बाद देखो ट्रांसलेशन इनटू हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। ही डजंट लाइक मिल्क, कि वह डजंट लाइक पसंद नहीं करता है मिल्क दूध, तो वह दूध पसंद किया, कहाँ पे मिल रहा है, क्या दूध पसंद किया। फिर उसे दूध पसंद नहीं है, सही है, ही डजंट लाइक मिल्क, उसे दूध पसंद नहीं है, बी वाला है। आगे भी पढ़ लें, वह दूध पसंद कर रहा है, नेगेटिविटी है, नहीं तो आना है। वह दूध पसंद करेगा, ऐसा थोड़ी है कि दूध पसंद करेगा, नेगेटिविटी है, नहीं वाला, बी वाला करेक्ट ऑप्शन था साहब, है ना। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ऑडिटर का सही हिंदी अनुवाद है। ऑडिटर का सही हिंदी अनुवाद देखेंगे तो ऑडिटर लेखाकार को कहते हैं, कोषाध्यक्ष को कहते हैं, लेखा परीक्षक को कहते हैं, या सचिव को कहते हैं। मैं बताऊं आपको, लेखाकार क्या होता है, लेखाकार होता है अकाउंटेंट, है ना, ये अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन होता है, लेखाकार होता है। फिर कोषाध्यक्ष कौन होता है, ये कोषाध्यक्ष होता है ट्रेजरर, है ना, कौन होता है, ट्रेजरर। और नेक्स्ट है ऑडिटर, ये ऑडिटर ही आपका क्या है, लेखा परीक्षक है। आपको थोड़ा सा पसीना आया होगा इस क्वेश्चन में, बहुत शानदार क्वेश्चन था, और इन क्वेश्चन से आप बहुत आगे निकलने वाले हो। सचिव कौन होता है, याद रखेंगे इनको भी, सचिव होता है सेक्रेटरी, है ना, ये SECERETARY कंप्लीट है। सेक्रेटरी कौन है, सचिव है, ताकि आप याद रखें, इन वर्ड्स को भी याद रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। अमेंडमेंट देखो, अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट संशोधन होता है। संशोधन क्या है, देखो अमेंडमेंट क्या संशोधन है, स्थगन है। स्थगन क्या होता है, स्थगन होता है, ये देखो स्थगन है एडजर्नमेंट, देखो ये एडजर्नमेंट क्या है आपका, स्थगन है। प्रस्ताव जानते हो, प्रपोजल है, ये देखो ये प्रपोजल क्या हो गया, प्रस्ताव हो गया। स्वीकृति क्या होती है, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस है, ठीक है, एक्सेप्टेंस है। और ये एक्सेप्टेंस। अब बच रहा है कौन, संशोधन ही है, अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना, स्टार लगा लेना, है ना। अमेंडमेंट का मतलब क्या है, संशोधन है। हमने अच्छी तरीके से 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे भी हम आपको और पेपर सॉल्व कराते रहेंगे, आप देखते रहें, बने रहें एग्जाम्स वर्ड के साथ। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आ गया है एग्जाम एक तरीके से, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ एग्जाम्स वर्ड के माध्यम से मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स,
बने रहें, देखते रहें विथ बेस्ट ऑफ लक।